भाजपा के नेता लालू प्रसाद यादव की चाल को समझ नहीं पाए और लालू यादव ने एक झटके में भाजपा की बुनियाद हिला दी। लालू प्रसाद यादव की चाल में ऐसे फंसी मोदी शाह की जोड़ी कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों को जीतना हो जाएगा नामुमकिन। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बीपी मंडल की याद दिला दी। इसी आरक्षण के जरिए लालू प्रसाद एक बार फिर से बन जाएंगे गरीबों के भगवान। लालू प्रसाद यादव की एक चाल में मोदी शाह की जोड़ी ऐसे फंसी कि लोकसभा 2024 के रेस से भाजपा लगभग बाहर हो गई है। उस रेस का मुख्य कारण है आरक्षण। एक बार पटना में रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाजपा के रहते तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की कभी वापसी संभव नहीं हो सकती। 9वीं फेल बिहार को क्या चलाएगा, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी को यह नहीं पता था कि जब राजनीति में उनका पता नहीं था तो लालू प्रसाद यादव सांसद हुआ करते थे। आज वही लालू प्रसाद यादव विपक्ष को एकजुट करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ गजब का प्लान बना दिया है। अभी तक जाति जनगणना से भाजपा के चाणक अमित शाह और नरेंद्र मोदी उबर भी नहीं पाए थे कि लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण का मामला लाके ऐसे खड़ा कर दिया कि भाजपा उसमें पूरी तरह से उलझ गई है। और इस आरक्षण के जरिए लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से गरीबों के मसीहा बन जाएंगे। इस आरक्षण के जरिए ही कभी लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वैसे भी भाजपा सरकार हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। जब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा निकाले और पूरे भारत में हिंदुओं को एकजुट करने चले थे, लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव ने ही मंडल बनाम कमंडल का नारा दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक के भाजपा को उसकी औकात दिखा दी। क्योंकि ये मंडल कमीशन भी लालू प्रसाद यादव की देन थी, जिसकी वजह से 27% ओबीसी समाज को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला था। क्योंकि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उस समय गरीब गुरबों को आवाज दिया। क्योंकि 1989 में कांग्रेस के खिलाफ जनता दल ने केंद्र में सरकार बनाई, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी अहम योगदान था। उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और लालू यादव उस खरा उतरते हुए 1990 में पूर्ण बहुमत में बिहार में अपनी सरकार बना ली। और उस समय केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव की सिफारिश पे ही 27 सितंबर 1993 को मंडल कमीशन पूरे देश में लागू कर दिया गया और गरीब गुरबों को पूरे भारत में 27% आरक्षण दिलवा दिया। उसी आरक्षण के बदौलत लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का 15 सालों तक बिहार की कुर्सी पर कब्जा रहा। आज उसी आरक्षण को लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के जरिए ओबीसी समाज को 65% करने की सिफारिश कर दे। लालू यादव अपनी सियासी पिच पे मोदी और शाह की जोड़ी को एक झटके में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। नरेंद्र मोदी भले ही गरीबों को फ्री राशन देने का वादा किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि राशन कब तक फ्री का खाओगे, अधिकार समझो, क्योंकि आरक्षण के जरिए ही ओबीसी समाज का लड़का सरकारी नौकरी में आ सकता है और अपने समाज का उत्थान कर सकता है। 10 सालों से भले ही अमित शाह और मोदी सरकार बस गरीबों का वोट लेकर आरक्षण उच्च जातियों को दिया और ओबीसी समाज के हाथों में कुछ नहीं आया, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने गरीबों की आवाज उठाने का प्रयास किया है। इस आरक्षण ने एक बार फिर से बीपी मंडल की याद दिला दी और भाजपा की जो लोकसभा की 40 सीटें जीतने का जो सपना था उसको लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के इस प्लान से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।